सबसे पहले नमस्कार आप सबको। बच्चों, आज आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में करंट इशू के साथ आपके सामने आया हूँ। आप सब जानते हैं 9 जून में हमारे देश के नए प्रधानमंत्री, मैं क्या कहूँगा, तीसरी बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। तो आज हम उसी टॉपिक पे, उसी विषय पे बात करेंगे कि मोदी का हमारा ग्लोबल इम्पैक्ट पे क्या बात करता है। वही हमारे पास क्वेश्चन है, द पीएम मोदी 3.0 ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा। ग्लोबल इम्पैक्ट मेरा कहने का मतलब वही है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं, जो आसपास की कंट्री है, भले वो नेपाल की बात करूं, चाइना की बात करूं, मॉरिशियस, मालदीव्स, पाकिस्तान, कैसा इम्पैक्ट रहेगा, हमारे उसके साथ रिलेशंस किस तरह से रहेंगे। क्योंकि पीछे दिनों में देखा गया कि चाइना भी हमसे थोड़ा सा खफा था, नेपाल के भी थोड़ा सा हमारे पास एंटी इंडिया और जो व्यूज थे, जो कमेंट्स थे वो आ रहे थे, और पाकिस्तान तो आप जानते हैं हमसे स्टार्टिंग से ही खफा रहा है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि मोदी की जो नई जो एक रणनीति है वो क्या बनने वाली है, उसकी कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौन कौन लोग आने वाले हैं और किस तरह से हमारा एक नया भारत जन्म लेगा मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद। सबसे पहले बात करता हूँ अगली स्लाइड के ऊपर, इन द नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करता हूँ। हमारे पास प्रधानमंत्री पहली अपना दामोदर दास मोदी पहली बार 2014 में, दूसरी बार 2019 में, तीसरी बार हमारे पास 2024 में बने थे। अभी उन्होंने 2024 में रिसेंटली प्रधानमंत्री पद की शपथ ली 9 जून को। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले बात कर रहा था कि मोदी एंड हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी हैव अनदर 5 ईयर इन द पावर। नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है अगले 5 साल के लिए हमारे साथ रहेगी। उन्हीं की बनाई गई रणनीतियों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। और जो ऐसी क्या रणनीतियां नरेंद्र मोदी जी बनाते हैं और क्या उनकी स्कीम्स और क्या उनके दिमाग में जो स्टार्टिंग से एक विषय लेकर आए थे, क्या कि बदलेगा भारत, ठीक है। तो उसको देखते हैं किस तरह से हमारा इंडिया चेंज होता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात कहा करते थे, उनका एक कोट है बहुत अच्छा, यू कैन चेंज द फ्रेंड बट नॉट द नेबर्स। हम अपने दोस्तों को तो बदल सकते हैं बट नॉट नेबर्स। पड़ोसी को बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन द नेक्स्ट स्लाइड। वही सेम, you can just change the friend but not the neighbor। अटल बिहारी वाजपेयी। The next slide। आप सब जानते हैं मैप्स के अंदर हम लोग देख के चले, तो मैंने वही आपसे पहले बात करा था कि हमारे पास इंडिया के पास कौन रहता है, नेपाल हमारे पास, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार हमारे पास है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास सारे जो नेबरिंग कंट्री है उसके ऊपर क्या मोदी का इम्पैक्ट रहता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, क्या ऐसा इम्पैक्ट रहता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले बात कर रहा हूं, जब मोदी जी ने अपनी शपथ ग्रहण की प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के लिए, सो बहुत से आसपास पड़ोसी राज्यों से जो मेन डिग्नेटरीज थे उनको बुलाया, एक्सक्लूडिंग द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। अगेन निकला पीएम मोदी स्वेरिंग इन द सेरेमनी एक्सक्लूडिंग द पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ फ्रॉम द फ्रेम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन नाउ कि देखते हैं कैसा इम्पैक्ट पाकिस्तान के साथ हमारा अब रहता है और किस तरह से रिलेशन हम लोग आगे बना पाते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो लिस्ट हमारे पास अभी आई है, इस लिस्ट के अंदर कि कौन कौन से प्रेसिडेंट ऑफ द श्रीलंका, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द मालदीव्स, सेशेल्स, बांग्लादेश, मॉरिशस, कतार, भूटान, सारे प्राइम मिनिस्टर who have the confirmed their attendance on the swearing of the prime minister on the 9th June। In the next slide, come to the next slide। हमारे पास मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद Moses said he would be the honor to attend the Prime Minister Modi's ceremony in the ceremony, swearing in ceremony. Feel very honored। मालदीव्स के हमारे पास प्रेसिडेंट कहते हैं। यहाँ भी हल्का सा एक चीज देखने वाली है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। मालदीव आपको चाहते हैं, आपको पता है कि चाइना के साथ इसका रिलेशन किस तरह से है और मालदीव इस तरह से पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका है और चाइना कभी भी इनको तंग करना, हमेशा मतलब कि तंग तो करता ही है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है, ये जानता है अच्छे से, वो कौन है, इंडिया। तो इंडिया के साथ इसकी रिलेशन अभी बेटर है नहीं अभी तक, मतलब कि ठीक है, नॉर्मल। अभी देखते हैं कितना सुधार आता है, बट ये हल्का सा एक क्या हिंट है हमारे पास कि हमारे रिलेशन मालदीव से बेटर हो सकते थे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास वही, ठीक है, इन द पॉजिटिव इलेक्शन वही एक हिंट दिया हुआ है किसने, मालदीव के प्राइम मिनिस्टर ने, कि अच्छे बेटर रिलेशन हो सकते हैं इंडिया के साथ। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंडियन मॉरिशस, जो हमारे पास एल्गेगा एक आइलैंड है, उसके ऊपर भी हमारी एक अच्छी उसको इंडिया टेक ओवर कर सकता है, उसी वजह से हमारा मॉरिशस के साथ भी रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूएस
जॉ बिडेन की बात करें, अभी तक आपको पता है कि हम लोग मैक्सिमम ट्रेड जॉ बिडेन यूएसए के साथ करते हैं, तो उनके साथ हमारे रिलेशन बेटर हैं, ठीक है। बट एक चीज यूएसए की मीडिया, यूएसए की गवर्नमेंट और यूएसए की जो मेन वहां पे जो कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एरिया है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड है, वो इस मीडिया न्यूज में आ चुका है कि दे आर सो मच हैप्पी कि नरेंद्र मोदी अपनी पूरी मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार नहीं बना पाए। जो बिडेन भी जानते हैं कि पहले पिछली बार 2019 में जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उनकी पूरी बहुमत था, तो बहुमत में वो काबू नहीं आ रहे थे। इस बार सभी बहुत हैप्पी हैं कि उनकी बहुमत से सरकार नहीं बनी। देखते हैं आगे आने वाले टाइम में किस तरह से इम्पैक्ट और किस तरह से रिलेशन हमारे पास यूएसए के साथ रहते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास वही चाइना के साथ हमारा रिलेशन, चाइना भी बहुत खुश है कि अच्छे मोदी मतलब की मेजोरिटी सरकार नहीं बना पाए। कम टू द नेक्स्ट। मोदी का एक प्रपोजल बहुत मतलब कि पहले था इंडियो पैसिफिक ओशन की रिगार्डिंग, कि वहां पर स्ट्रीम 16 कंट्री, अप्रॉक्सीमेट 12 to 16 कंट्रीज अपना पार्टनरशिप वहां दिखाते हैं कि वहां पे वो अपना एक फ्रीडम के साथ हर कोई रह सके। इसके बारे में भी देखेंगे कि कंट्री का किस तरह से रिलेशन होता है, तो हम इस इशू को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।